राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB टीजीटी मैथ का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपके कैलकुलस के टॉपिक को भी काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आज से उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपने कैलकुलस के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे सिर्फ दो टॉपिक मेन रह जाते हैं, एक अलजेब्रा और एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और एक टॉपिक आपका एसआईटी मॉडलिंग रह जाता है। हम कोशिश करेंगे इसके बाद अलजेब्रा शुरू करके आपका अलजेब्रा कंप्लीट कर दिया जाए, उसके बाद एसआईटी मॉडलिंग, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपका कंप्लीट कर लिया जाए, जिससे कि आपका बहुत ही कम समय में जो है आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर लिया जाए। बस आप लोग ईमानदारी से डेली की डेली क्लासेस करते रहिए, ठीक है। सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है, आप लोग मन लगा के क्लास करते रहिएगा, ठीक है। आइए तो आज के क्वेश्चन को सीरीज करते हैं। आपका वो भी आ गया, शेड्यूल भी आ गया है, जिसमें जून तक का आपका पेपर नहीं है। अभी मार्च चल रहा है, जून मतलब मार्च अप्रैल मई जून, मतलब 4 महीने भी आपके पास ऐसे ही है, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस बैच भी इसका चाहिए होगा बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे चैप्टर्स की अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाए। वैसे सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कराई गई है, कॉन्सेप्ट की क्लासेस कराई गई हैं। उसके बाद हर सब्जेक्ट हर चैप्टर में आपकी 1 क्लास या 2 क्लास क्या है क्वेश्चन सीरीज की कराई गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग किया जाए करें, सीधा जैसे DSSB में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से करें, थोड़ी और प्रैक्टिस करें, तो एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ सर हमको चाहिए प्रैक्टिस बैच, तो हम लोग साथ में मिलकर क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च करेंगे। क्योंकि अभी आपके मतलब पेपर में क्या है टाइम है, तो हमारे रिवीजन भी काफी अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद हम सोच रहे हैं कि आपका जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे उनका क्या है एक सीरीज चला के 20-25 क्वेश्चन की छोटी छोटी सीरीज चला के सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके हम लोग वहां से भी निकले, ठीक है। फिलहाल आइए अपने कैलकुलस वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जैसा होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। हमें क्या बताना है, हॉरिजॉन्टल क्या इसका इक्वेशन बताना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लास की होगी, तो इस क्वेश्चन क्या है आपके लिए चुटकी हो जाने जैसा है। y = 0, x = 0, y = c, where c is क्या है कांस्टेंट, और x = c, where c is कांस्टेंट। तो y = c और x = c दे रखा है, जहां c क्या बता रखा है आपको कांस्टेंट बता रखा है। हम लोगों ने क्या देखा था कि दो टाइप के आपके एसिम्प्टोट होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और एक ऑब्लिक। तो ये क्या आपकी x एक्सिस हो गई, ये क्या हो गई आपकी y एक्सिस हो गई। हम लोगों ने आपका क्या देखा था कि जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट था वो किसके पैरेलल था, आपके x एक्सिस के पैरेलल था। तो हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे बनने है, कुछ इस टाइप का, x एक्सिस के पैरेलल हमारा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन जाएगा। और ये बनेगा किस तरीके से आपका y = कुछ b या c के टाइप का बन जाएगा, ठीक है। जहां पे क्या है ये कांस्टेंट की प्रैक्टिस होगा। जैसे y = 0 भी तो आपका इसका एक एसिम्प्टोट हो सकता है, लेकिन सिर्फ y = 0 ही एसिम्प्टोट होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा था y = c, where c is a constant। तो कांस्टेंट में क्या होता है कि 0 अपने आप इंक्लूड हो जाता है। तो बी वाले ऑप्शन में आपका ए वाला ऑप्शन क्या है अपने आप इंक्लूड है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बी जो है अपने अंदर y = c कांस्टेंट जो है अपने अंदर 0 को इंक्लूड करके रखता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर क्वेश्चन से पहले आपको 10-15 सेकंड का समय इसलिए दिया जाता है कि एक बार क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से देख के करेंगे, ठीक है। कि अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लास अच्छे से की होगी तो सारे क्वेश्चन आप सेकंडों में ही कर पाएंगे, ठीक है। बस यही चीज है कि आप क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस थ्योरी वाली क्लासेस अच्छे से की हो। अगर डायरेक्ट मेरी रिक्वेस्ट है, अगर डायरेक्ट आप लोग में से कोई साथी डायरेक्ट इस क्लास में आ गया हो तो पहले कॉन्सेप्ट वाली क्लास को पूरी कर ले, उसके बाद क्वेश्चन वाली सीरीज करेगा तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज ए वर्टिकल एसिम्प्टोट। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट देखा था कि हमें क्या मिलना चाहिए, इनफाइनाइट की तरफ हमको बढ़ना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास से अच्छे से पता है तो फिर यहाँ पे आपको बस देखना है y = e की पावर x, y = sin x, y = x² + 4, y = 1/x - 3। अब ये वाला ऑप्शन हमको देखते ही क्या है चमक रहा है कि हम जैसे लिमिट लाएंगे क्या होगा आपका x - 3 क्या करेंगे कि अगर यहाँ से हम x की वैल्यू 3 रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाएगा।
तो हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें वर्टिकल एसिम्पटोट में क्या करना होता है, बस इनफाइनाइट की तरफ कि हम यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट कर दें कि वो इनफाइनाइट बन जाए। तो यही चीज देखना रहता है। तो जैसे हम x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, इनफाइनाइट की तरफ मिल जाएगा। तो बस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, नोट करिए। इसको ध्यान रखिए, 3 रखने पे आपका y कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x प्लस 1 और में x माइनस 3 द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट इज। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमको फाइंड करना है। पहले आपसे कह रहा है x इक्वल टू 3 पे, y इक्वल टू 1 पे, y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 0, इनमें से कौन सा आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। तो फंक्शन हमको क्या दे रखा है आपको, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 3। हम सीधे लगाएंगे यहाँ से क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा यहाँ से x बाहर कर लेंगे तो क्या होगा 2 प्लस 1 बाई एक्स अपॉन में यहाँ से x बाहर करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 3 बाई एक्स। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, यही y इक्वल टू क्या हुआ 2, हमें क्या मिल जाएगा आपका एसिम्पटोट मिल जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेकंडों में क्वेश्चन को करके आगे पढ़ना है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5 अपॉन x माइनस 4, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 4 या y इक्वल टू 4। हमको क्या निकालना है, वर्टिकल एसिम्पटोट। हमें क्या करना है, हमें मेनली कहाँ तक जाना है आपका, इनफाइनाइट देखना है, कहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या रख दें कि आपका इनफाइनाइट हो जाए। अगर x की वैल्यू हम क्या 4 रख दें तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमें वर्टिकल में कहाँ जाना रहता है, इनफाइनाइट पे जाना रहता है। तो x इक्वल टू 4 क्या हो जाएगा आपका एसिम्पटोट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको, आप सेकंडों में करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लास की होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 3x अपॉन में x प्लस 1 इज। आपको इस फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बताना है। पहला कह रहा है y इक्वल टू 0 है, दूसरा कह रहा है y इक्वल टू 3 है, तीसरा कह रहा है y इक्वल टू 1 है या y इक्वल टू माइनस 1 है। हमको क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालना है। तो हम फंक्शन को लेकर चलेंगे 3x अपॉन में x प्लस 1। अब तो आपके लिए क्या है, सेकंडों काम है, तुरंत कर लेंगे। क्या हो जाएगा 3x यहाँ x बाहर करेंगे, क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाई एक्स, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 3, यानी क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3 आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आ जाएगा। ठीक है, अब तो आप लोग के लिए क्लियर हो गया होगा पूरी तरीके से आपको कैसे फाइंड करना है एसिम्पटोट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, एक क्वेश्चन आप इससे मान के चलिए कि एसिम्पटोट निकालना आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन f(x) इज पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव आपका फंक्शन में क्या है, पॉजिटिव है, किसी इंटरवल पे ऑन द इंटरवल द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज, तो उस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा।
पहला ऑप्शन कह रहा है कॉन्केव अपवर्ड, दूसरा कह रहा है कॉन्केव डाउनवर्ड, तीसरा कह रहा है स्ट्रेट लाइन या फिर नन ऑफ दी अबव। आपको बताया गया था, अगर कॉन्सेप्ट क्लास आपको याद हो, कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव्स क्या होता था, अगर पॉजिटिव होता था तो आपका कैसा होता था, कॉन्केव अपवर्ड हो जाता था। ये चीज आपके लिए इसलिए डाल दी गई ताकि आपकी जो थ्योरी है, आपकी जो कॉन्सेप्ट है, उस पर आपकी पकड़ बनी रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉन्केव अपवर्ड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाली क्लास आपने की होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आपको बताया गया। नोट करिए, आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज लेस देन 0 फॉर ऑल x इन अ सर्टेन इंटरवल द फंक्शन fx। तो आपका फंक्शन कैसा होगा, आप कॉन्केव अपवर्ड होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो आपका क्या है, डबल डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0 है। और आपको बताया गया था आपका फंक्शन डबल डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो कैसा होगा, कॉन्केव डाउनवर्ड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई दम नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये सब आपके ये क्वेश्चन डाले गए ताकि आपके कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो सके। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट वेयर द कॉन्केविटी ऑफ ए फंक्शन चेंज। ऐसा पॉइंट आपको बताना है जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होता है। आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में डायरेक्ट बताया गया था, क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट या फिर मिनिमम पॉइंट। तो हम लोगों ने इन्फ्लेक्शन पॉइंट में क्या देखा था, जहाँ पे कॉन्केविटी क्या होती थी, चेंज होती थी, उस पॉइंट को क्या कहते थे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते थे। तो सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डायरेक्ट पूछी जाने वाली चीजें हैं, इसलिए रिकॉल कराने के लिए क्वेश्चन रूप में डाला गया। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, फंक्शन fx इक्वल टू x क्यूब, व्हाट इज द कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल x इज ग्रेटर देन 0। मतलब से कॉन्केव अपवर्ड या कांस्टेंट या कॉन्केव डाउनवर्ड या फिर नन ऑफ दी अबव। आपको फंक्शन क्या दे रखा है, fx इक्वल टू x क्यूब। हमको कॉन्केविटी बताना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव करेंगे, अगर हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x। अब चूंकि x की वैल्यू दे रखा है आपकी ग्रेटर देन 0, तो अगर x जो है 0 से बड़ा है तो आपको डबल डेरिवेटिव क्या होगा, वो भी 0 से बड़ा ही होगा। तो डबल डेरिवेटिव भी आपका क्या होगा, 0 से बड़ा, यानी कि पॉजिटिव ही होगा, तो 0 से बड़ा होगा। और ये चीजें अगर अभी आप लोगों ने ध्यान दी हो तो ये चीजें अभी हमने क्या देखा था, कॉन्केव अपवर्ड। अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, कॉन्सेप्ट क्लास में तो देखा ही है, अभी एक क्वेश्चन इसके पहले भी इस चीज को देखा है। तो क्या हो जाएगा आपका, कॉन्केव अपवर्ड पहला ऑप्शन हो जाएगा। बस चीजें करनी आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 वेयर इज द ग्राफ कॉन्केव डाउनवर्ड। कॉन्केव डाउनवर्ड आपका ग्राफ की है, जो फंक्शन दे रखा है इस पे कब होगा, एवरीवेयर, सभी जगह पे, नाउ है, या ओनली फॉर जब x क्या हो, 0 से बड़ा हो, या फिर जब आपका सिर्फ x 0 से छोटा हो। तो आपका फंक्शन क्या दे रखा है, हम कॉन्केव अपवर्ड डाउनवर्ड क्या देखते हैं, डबल डेरिवेटिव्स निकाल के देख लेते हैं, सीधी सी बात है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हमें पता चल जाता है कि आपका डबल डेरिवेटिव्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसी हिसाब से हमें पता चल जाता है।
फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस में 2x प्लस 3। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस में 2। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया इसका आपका माइनस में आ गया, माइनस 2 क्या हो जाएगा ये एवरीवेयर पे क्या है आपका कॉन्केव डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चीजों को चेक करनी है। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दे रखा है आपको एक्स के पावर 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 वेयर डज द ग्राफ चेंज कॉन्केविटी। आपका ये ग्राफ कब है, आपका फंक्शन जो है इस ग्राफ पे कॉन्केविटी कब चेंज करेगा। तो अभी हमने क्या देखा था इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे, बट हमको यहाँ पे क्या करना निकालना पड़ेगा वो पॉइंट, आपको इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा कि एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो आइए निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाले क्लास में अच्छे से सीखा है, तो फिर हमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फंक्शन आपको क्या दे रखा है 4 स्क्वायर प्लस 1 एक्स के पावर 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इसका क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस में 8x, डबल डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस में 8। इसको क्या करेंगे इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इक्वल 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 8/12, 4 2 8 4 3 12, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2/3, या एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2/3। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारा क्या हो गया प्लस माइनस √2/3, जो कि आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो बस हमको क्या करना है, हमको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल सेकंडों में लग जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखिएगा, नोट करिए, फिर आगे बढ़े। प्रोसेस आपके पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग वॉलिस फार्मूला व्हाट इज 0 से π/2 sin की पावर 9x dx क्या होगा। पहला 128/216, दूसरा कह रहा है 128/315, तीसरा कह रहा है 128/415 और चौथा क्या कह रहा है 316/218। अब आपको यूजिंग मतलब इसको फार्मूला अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर यहाँ पे मतलब पहले स्टेप में क्या होता था कि आपका n-1 इंटू क्रॉस में 2 रिड्यूसिंग पावर होती थी, और पावर में क्या होती थी n क्रॉस में 2 रिड्यूसिंग पावर इंटू में π/2, जो यहाँ पे क्या होता था इवन या वो तो π/2 से मल्टीप्लाई कराते थे 1 कराते थे अदरवाइज से। तो फार्मूला आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया गया था। अगर आपने वहाँ क्लासेस की तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ सीधा क्या करेंगे, सीधा फार्मूला लगाएंगे। तो पहले क्या था कि n-1 करना था, यानी कि 9-1 करेंगे क्या होगा 8, फिर क्या करेंगे 2 से 2 रिड्यूस करना है, तो 8 से 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, इसके बाद 2 1 ही हो जाएगा। अपॉन में यहाँ से क्या था, यहाँ से n से ही था, ऊपर n-1 नीचे n से, तो 9 क्रॉस 7 क्रॉस में 6 सॉरी क्रॉस में 5 क्रॉस में 3 और क्रॉस में 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम अगर यहाँ पे क्या होती इवन पावर होती तो हम क्या करते π/2 से मल्टीप्लाई करा देते, बट इवन पावर नहीं है तो फिर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कटेगा तो काट देते हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा, बाकी तो कुछ कट नहीं रहा, यानी 8 2 जा 16 और 16 और 4 2 जा 8 और 16 8 जा क्या हो जाएगा 128। तो कितना हो जाएगा आपका 128 अपॉन में नीचे देख लें 7 5 35, 9 7 जा 63 और 63 और 5 जा क्या हो जाएगा 315, कितना हो जाएगा 315। अरे भाई 9 7 जा 63 और 63 क्रॉस 5, तो ये 60 क्रॉस 5 क्या हो जाएगा 300 और 5 3 जा 15, यानी 315, तो क्या हो जाएगा 128 अपॉन में 315 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा आंसर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। बस अब यहाँ पे आपके फार्मूला याद होने चाहिए, फार्मूला आपको कॉन्सेप्ट वाले क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इतना याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसिम्प्टोट वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां से भी ये क्वेश्चन मान के चलिएगा, वालिस फार्मूला से भी आप मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए बार बार जोर दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन इसका और कराऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो इसके लिए जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा।
और अपने फॉर्मूलाज को याद करके रखिएगा, ठीक है, नोट करिए। आइए नेक्स्ट कह रहा है यूजिंग वाली फॉर्मूला ही लगाना है आपको, 0 से पाई बाई 2 cos की पावर 4x sin स्क्वायर x dx। क्या करना है आपको, पहला ऑप्शन 3 पाई बाई 64, पाई बाई 32, 5 पाई बाई 128 या पाई बाई 128, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन एक आपके लिए छूट गया था, इसके लिए इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। साइन के पावर mx और cos के पावर nx अगर आपको दे रखा है तो फिर हम इस चीज को कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे वहां पे डायरेक्ट क्या करते थे, n से करते थे, n-1 तो यहाँ n-1 करते तो यहाँ m-1 अंतिम क्या हो जाएगा आपका रेड्यूस बाई 2, और फिर क्या हो जाएगा आपका n-1 रेड्यूस बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे m प्लस n रेड्यूस बाई 2, ठीक है। यहाँ पे पहले m-1 करेंगे फिर n-1 करेंगे, दोनों को दो से रेड्यूस करते जाएंगे, फिर नीचे m प्लस 1 बाई 2 से क्या करेंगे रेड्यूस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे किसकी, पाई बाई 2 की, कब, जब m एंड n आर इवन, जब दोनों क्या होंगे इवन होंगे तो फिर हम क्या करा देंगे, इवन पॉजिटिव होंगे तो क्या करा देंगे, पाई बाई 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, पॉजिटिव भी हो, और 1 अदरवाइज, ठीक है। अदरवाइज केस में क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे अब यहाँ पे हम देखें तो क्या दे रखा है आपको, cos के पावर 4 sin के पावर 2, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा m-1 होगा तो 4-1 करेंगे क्या हो जाएगा 3, अब 3 के पास हमको रिड्यूस करना है तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या करें n-1 तो 2-1 करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा, अपॉन में m प्लस 1 करना है तो 4 2 क्या हो जाएगा 6, रिड्यूस करेंगे 2 से तो 4, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। अब यहाँ पे क्या है, इनकी पावर 4 2 6 इवन है, तो इवन है तो क्या होगा पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा पाई अपॉन 32 हमारा आंसर आ जाएगा। और कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसलिए हमने इस फार्मूले को लिख दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का है और इसके पहले अलग क्वेश्चन अलग टाइप का है, वो तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, ठीक है। नोट करिए और ध्यान रखिएगा, नोट करिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द एक्स एक्सिस। पहला कह रहा है शेल मेथड, दूसरा कह रहा है वाशर मेथड, तीसरा कह रहा है ट्रेपेजोइडल मेथड, या फिर कह रहा है मिड पॉइंट मेथड। तो कह रहा है कौन सा मेथड आपका कॉमनली यूज किया जा रहा है, किसमें वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड रेवोल्यूशन अराउंड द एक्स एक्सिस। तो कौन सा मेथड होता है आपका वाशर मेथड होता है। DSSB में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं, हालांकि इस चीज को हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लास में नहीं डिस्कस किया था, बट ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं कि क्वेश्चन के माध्यम से आपकी मतलब इसको कवर कर लेते हैं, ताकि जो भी साथी क्या करे कॉन्सेप्ट वाली क्लास करे और क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस की क्लास कर ले, उसका सारा A to Z कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत छूट भी जाता है मान लीजिए वहां से कॉन्सेप्ट वाली क्लास से 10-5%, तो हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं कि आपका क्वेश्चन के माध्यम से भी कवर हो जाए, ठीक है। तो जो साथी क्वेश्चन वाली क्लास करते होंगे वहां से भी इनका काफी अच्छे से प्रोग्रेस होगी, ठीक है। तो नोट करिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू x स्क्वायर एंड द x एक्सिस, किस पे, x एक्सिस पे बिटवीन x इक्वल टू 0 से 1 अबाउट द x एक्सिस आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है पाई बाई 2, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पाई बाई 5, तीसरा ऑप्शन कह रहा है 2 पाई बाई 5 और चौथा ऑप्शन कह रहा है आपका पाई बाई 3। तो आपका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला सबको पता हो कि क्या होगा, a से b और x एक्सिस के लिए तो क्या हो जाएगा पाई बाई स्क्वायर dy, ठीक है। तो हम यहां से क्या देखिए आपकी लिमिट क्या दे रखी है 0 से 1 पाई और y स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 dx होगा ना, फिर क्या हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पाई बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा x के पावर 5/5 0 से 1। फिर हम क्या करेंगे अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा x के पावर 5 अपॉन में क्या हो जाएगी 5 मतलब 1 के पावर 5 और क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 5 क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है पाई बाई 5 आपका आंसर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कोई क्वेश्चन में दम नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे बढ़ रहे हैं तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको द वैल्यू ऑफ लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिटी 1 + 2 + डॉट डॉट कहा जा रहा है इसे n तक, अब बाद में 3n स्क्वायर प्लस 5 1/3 1/5 1/6 या फिर 6, इनमें से क्या होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे इसको, लिमिट h टेंस टू इनफिनिटी, ये आपको 1 से जा रहा है, क्या दिख रहा है n + 1/2 हो जाएगा, अपॉन में क्या है 3n स्क्वायर प्लस 5 1/2 बाहर कर लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 2 तो बाहर ही हो गया है, यहाँ से क्या हो गया 3n स्क्वायर प्लस 5 n स्क्वायर क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, यहाँ से मतलब कट जाएगा। अभी लिमिट n टेंस टू इनफिनिटी n स्क्वायर का बाहर कर लेंगे क्या हो जाएगा 1 + 1/n अपॉन में क्या हो गया, यहाँ से n स्क्वायर बाहर हो गया तो 3 + 5/n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट, इनफिनिटी रखेंगे क्या हो जाएगा 0, यानी 1/3 आ गया। तो यहाँ से क्या बच गया आपका 1/2 और क्रॉस में क्या बच गया यहाँ से 1/3। और वैसे भी हम लोगों ने, अगर आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास पता हो तो जहाँ दोनों डिग्री सेम थी उसके हम लोगों ने क्या देखा था, आपका क्या था कोएफिशिएंट ही डायरेक्ट उसकी लिमिट बन जाती थी, यानी 1/3 इसकी लिमिट बन जाएगी। ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट वाली क्लास अच्छे से की होगी, क्योंकि जहाँ px और qx दोनों की डिग्री सेम होती थी वहाँ पे उसके कोएफिशिएंट थी, उसके लिमिट होते थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट 1/6 आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये सब करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास अच्छे से की होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली क्लास में भी आपको काफी अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की गई थी, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x by x इज इक्वल टू क्या होगा, इनफाइनाइट 1 0 या फिर डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको कैसे करेंगे आप, क्या दे रखा है आपको लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin x by x, क्या करेंगे आप सीधा, तो आपको साफ साफ दूर से ही दिख रहा होगा, क्या होगा 1/x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा। 1/x को आप लिमिट रखेंगे इनफाइनाइट तो क्या बन जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। तो साइन एक्स का हमको क्या पता है कहां से वेरी करता है -1 से 1 और फिर आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या होगा आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि छोटे से क्वेश्चन है, 2 लाइन के क्वेश्चन है। वैसे अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो फिर सेकंडों के क्वेश्चन है, बिना आपको देखते ही बस आप सीधा यहाँ देखेंगे
यहाँ 1/x हो रहा है, या 1/x तो 0 हो जाएगा, और साइन एक्स को आपको वैसे ही पता है कि -1 से 1 तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 0 लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये सब भी नहीं करेंगे अगर आपके दिमाग में ये सब सारी चीजें चल रही होगी, ठीक है। तो नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम, कह रहा है आपसे मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व दे रखा है y इक्वल टू -x³ + 3x² + 9x - 27 क्या होगा, 0, -9/8, 0 या फिर -9/16। मैक्सिमम स्लोप के लिए हम क्या करते थे, आपका dy बाई dx निकालते हैं। फिलहाल क्या है, आपका फंक्शन क्या दे रखा है, -x³ प्लस में 3x² प्लस में 9x माइनस में 27। आप क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे आप स्लोप, तो क्या होगा, dy बाई dx निकालेंगे यहाँ से, माइनस में 3x² प्लस में 6x प्लस में 9 हो जाएगा। इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे आप, क्या हो जाएगा, माइनस में 6x प्लस में 6, इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे। डबल डेरिवेटिव क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करके आप क्या करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे। x इक्वल टू 1 क्या मिल गया आपको, यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। हम क्या करेंगे, आगे मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे आपका, तो 1 का क्यूब हो जाएगा, -1 का क्यूब प्लस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 9, 1 माइनस में 27 क्या होगा, -1 प्लस 3 प्लस 9 माइनस में 27, तो कितना बन जाएगा आपका, 9 9 27 1 के 28, और 28 में से 12 में जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका, वन क्या हो गया आपका 28, और 28 से 9 3 क्या हो गया 12, और 28 से आपका 12 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 16। 28 से 28 18, तो क्या बचेगा आपका 16 क्या बच जाएगा, आपका आंसर बच जाएगा, ठीक है। दिल्ली कहीं से मिस्टेक तो नहीं है, इधर 6 से चला गया, 6 से तो वही आ गया, यहाँ पे मैंने क्यूब करेंगे तो माइनस माइनस में रखा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, 9 है, ठीक है, 27 है, तो क्या हो जाएगा -1 3, इधर 9, इधर क्या हो गया 27, तो 27 और 28, और 28 में 9 3 12 माइनस हो गया तो बच गया आपका 16, ठीक है। ये ऑप्शन वाई मिस्टेक हो गए हैं, ठीक है, जैसे 2 0 आ गया तो यहीं पर एक ऑप्शन आप मान लीजिए 16 आपका दे रखा है, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट करिए। एक सेकंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो ही गई। हमको क्या करना था, अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करनी थी ना। फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप वैल्यू पुट देंगे तो क्या होगा, -3 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 और प्लस में 9, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 6 प्लस में 9, तो 9 6 15 माइनस 3 जाएगा, क्या होगा 12 हमारा आंसर आएगा। ये चीज थी, तो क्या आएगा आपका 12 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना था, फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको की जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू है उसको पुट करना है, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा, गलती ना होने पाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन क्योंकि 2 लाइन क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑन द कर्व x इक्वल टू e के पावर x y। आपको क्या बताना है, मैक्सिमम पॉइंट बताना है आपको इस कर्व पे, ठीक है, x इक्वल टू e के पावर x y। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 1, दूसरा कह रहा है 1, यानी 1/e के पावर -1 या e, 1 या फिर e के पावर -1, में 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ से क्या मैक्सिमम पॉइंट निकालना है, डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो आप x की तरफ ले जाइए, तो क्या होगा x e के पावर -x, तो आप डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या होगा dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट करेंगे e के पावर माइनस से डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, और माइनस से करेंगे -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में e के पावर -x ऐसे करेंगे क्या हो जाएगा
1 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, ई के पावर माइनस एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो क्या होगा माइनस एक्स प्लस में 1। यहाँ से इसको क्या करें, फिर डेरिवेटिव को क्या आप इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो इसको हम इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे यहाँ से, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ई के पावर एक्स तो आपका 0 चला जाएगा, नहीं एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई आपको 1 मिल गई, एक पॉइंट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका, फिर एक्स की वैल्यू हम 1 यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ई के पावर माइनस 1 इक्वल टू वाई क्या है ई के पावर माइनस 1 वाई इक्वल टू 1 बाई ई। ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गए। तो हमें कौन कौन से पॉइंट मिल गए, एक तो 1 मिल गए और एक क्या मिल गया यहाँ से आपका ई के पावर माइनस 1। तो कौन से पॉइंट्स हमारे हो गए 1 गामा ई के पावर माइनस 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, तो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकने वाले टॉपिक्स हैं, इसलिए इनके क्वेश्चन को काफी अच्छे से गौर करके कीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा एटी की पाठशाला, जो कि आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। आप एटी की पाठशाला सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसकी सारी बोर्ड पीडीएफ मिलेगी और आप वहाँ पे डाउट भी पूछ सकेंगे। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़िए। साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वो हमारे लिए क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया, हमारे पास आपके अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बचते हैं। दोनों बड़े टॉपिक है, इससे थोड़ा टाइम तो लगेगा भी, बट दो टॉपिक कंप्लीट करते ही हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे हमारे मॉडलिंग में चाहिए 3 टॉपिक करते हैं, हमारा सिलेबस पूरी तरीके से क्या कंप्लीट हो जाएगा। जो ट्रिपल एसबी ने इस बार अपना ऑफिशियल सिलेबस दिया है, हम लोग उसके अकॉर्डिंग आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस पूरी बोर्ड पीडीएफ क्लास नोट्स सारी सूचनाएं सारी व्यवस्थाएं जो कि मिल जाएंगी, जो कि अभी ट्रिपल एसबी ने अपना रिसेंटली कल परसों में शेड्यूल लॉन्च किया था, जिसमें जून तक का सिलेबस आपको दे रखा था, उसके भी हम लोगों ने आपकी वीडियो वहाँ पे डाल दिया है। जहाँ तक कि हमें पता चल गया है कि जून तक हमारा एग्जाम नहीं होने वाला है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं ताकि आपकी, और हाँ आपसे जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में पूछा गया था कि हाँ आपको प्रैक्टिस बैच चाहिए कि नहीं चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अलग से बैच भी किया जाएगा, क्योंकि आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो उसका जवाब आप लोग एडवांस में जरूर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।